भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है जीडीएस जुलाई वैकेंसी 2024 के संबंध में जो है ज्वाइनिंग से रिलेटेड आपको अपडेट देने जा रहा हूँ कि ज्वाइनिंग रूल्स क्या है। जितने भी हमारे भाई लोग जो है इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनका फर्स्ट डीवी सेकेंड डीवी यहाँ तक की ट्रेनिंग भी हो चुका है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है हम आपको इस वीडियो से बताएंगे कि आपको कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। साथ ही साथ ज्वाइनिंग रूल्स बताएंगे आपको ऑफिशियल सर्कुलर के हिसाब से। और ये भी बताने जा रहे हैं कि डीवी के बाद जो है कितने दिनों के अंदर अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। उस जगह जो है जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हुआ था, आपने डीवी कंप्लीट किया था, वहाँ पे जो है दूसरे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पूरी तरह से आप लोग समझ लीजिए, ऑफिशियल सर्कुलर के हिसाब से मैं बताने जा रहा हूँ। और जैसा कि बहुत लोग मुझे जानते भी हैं कि मैं खुद भी जीडीएस पीपीएम पे कार्यरत हूँ। मैं जो है हर समय ऑथेंटिक न्यूज़ पूरी तरह से प्रोवाइड करवाता हूं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप लोग जो है पता कर भी सकते हैं, आपका जिन सर्कल में या जिस एसओ में आपका जो है जहां पे भी आपका ज्वाइनिंग हुआ है आपको पता चल जाएगा बाद में। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें और जो है इसे शेयर करें, जिससे कि सभी जीडीएस को ये नॉलेज हो जाए कि ज्वाइनिंग रूल्स क्या है, किस प्रकार से जो है ज्वाइनिंग होगा, कितने दिनों के अंदर ज्वाइन करना है, किस वजह से जो है ज्वाइनिंग रुका हुआ है। सब कुछ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आप लोग जानते हैं ये जो है ऑफिशियल सर्कुलर है। जब जो है नोटिफिकेशन निकला था जुलाई वाला, जो अभी चल रहा है, अभी आपको पता है कि लिस्ट पे लिस्ट आ रहा है, वेरिफिकेशंस का प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे भाई लोग जो है डीवी भी करवा लिए हैं, सेकेंड डीवी, यहाँ तक की ट्रेनिंग भी करवा लिए हैं। अब देखिए क्या रूल्स कहता है, हम आपको पूरी तरह से बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहता है रूल्स। The candidatures of candidates shortlisted in the any list will be cancelled in the following situations and department will issue supplementary list against the shortlisted candidates whose। मतलब जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं जो है उनका जो है कैंडिडेचर को पूरी तरह से रिजेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा कुछ सिचुएशंस के अंदर। इन निम्न सिचुएशंस को पूरी तरह से दे रखा है। अब देखिए इसी में जो है पूरी तरह से लास्ट नंबर में ई नंबर ऑप्शंस में यहाँ पे देख सकते हैं क्या दे रखा है। who are not willing to join or have resigned after joining or failed to join due to any reasons within a period of 30 days from reporting to the EA। वैसे कैंडिडेट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो 30 दिनों के भीतर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भी रीजन से अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, जो इंगेजिंग अथॉरिटी को जब रिपोर्ट करते हैं, आपको पता है कि इंगेजिंग अथॉरिटी को कब लोग रिपोर्ट करता है, सेकेंड डीवी के समय। मतलब सेकेंड डीवी के 30 दिनों के भीतर जो है आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई भी रीजन अगर से आप जो है फेल्ड हो जाते हैं ज्वाइन में तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। पूरी तरह से आप लोग समझ गए। अब इसमें क्या टेक्निकल्स पॉइंट्स है हम आपको बताने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि जो है यहाँ पे जो है 30 दिन के भीतर तो ज्वाइनिंग होती नहीं है। ये देखिए ऑफिशियल सर्कुलर यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली मेंशन किया है कि जो इच्छुक नहीं है ज्वाइन करने के लिए या जो है ज्वाइनिंग के बाद रिजाइन दे दिए हैं और 30 दिनों के भीतर इंगेजिंग अथॉरिटी को, जो सेकेंड डीवी होता है वो इंगेजिंग अथॉरिटी के अंडर में होता है सेकेंड डीवी, तो उसके 30 दिनों के भीतर जो है अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप जो है आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा और दूसरे का सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह का यहाँ पे प्रोसेस है। अब इसमें बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन होगा, भाई जो है मेरा जो है हो चुका है, इतने दिन हो चुका है, 30 दिन से ज़्यादा हो गया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रूल्स है, ऑफिशियल सर्कुलर रूल्स है। लेकिन आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हुआ है आप वहाँ जाएं और वहाँ पे जो है उस आपके जैसे फर्स्ट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, सेकेंड लिस्ट में हुआ, थर्ड में हुआ या फोर्थ में हुआ, कोई भी लिस्ट में हुआ, उस लिस्ट के बच्चे से आपको संपर्क रखना चाहिए और उनसे जो है हर समय अपडेट रहें, अपने ऑफिस से अपडेट रहें, जिससे कि आपको जानकारी प्राप्त हो जाए कि कब जो है ज्वाइनिंग हो रहा है। अब देखिए बहुत सारे लोग का ट्रेनिंग हो रखा है, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग का सेकेंड डीवी हो रहा है, ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक से हम आपको बताने जा रहे हैं। जो एबीपीएम डाक सेवक हैं, जिनका सिलेक्शन एबीपीएम डाक सेवक पे है, वो अपने सब डिविजनल हेड के पास जाएंगे, इंस्पेक्टर के पास, एएसपी के पास। पूरी तरह समझ रहे हैं, एक डिवीजन के अंदर जो है एक डिवीजन का मालिक सुप्रिटेंडेंट होते हैं और एक डिवीजन के अंदर बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं। तो आपका जहाँ पे भी सिलेक्शन हुआ है, कौन से सब डिवीजन में हुआ है, उसके हेड होते हैं इंस्पेक्टर या एएसपी होते हैं। तो उनके पास जाइए,
ABPM डाक सेवक वाले, उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। उनको ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ABPM डाक सेवक वाले को बहुत जगह जो है बिना ट्रेनिंग का भी पूरी तरह से ज्वाइनिंग हो जाता है। जो BPM है उसको मस्ट जरूर है 3 डेज बेसिक ट्रेनिंग का। बिना ट्रेनिंग का ज्वाइन करवाते ही नहीं है BPM को, क्योंकि पूरी तरह से जो है उनको दर्पण के रिगार्डिंग जो है नॉलेज देना है। आपको पता है सब वर्कलोड उसी के ऊपर रहता है, तो उनको 3 दिन का बेसिक ट्रेनिंग है। तो वो जो है अपने डिविजनल ऑफिस से कांटेक्ट में रखें। अगर 10-15 बच्चा हो जाता है उसके डिवीज़न में, तो डिवीज़न जो है अपना करवा देता है, ट्रेनिंग करवा देता है, ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग करवा देता है। ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको पूरी तरह से कॉन्शियस रहना है, डिपार्टमेंट से पूरी तरह से आपको जुड़ा हुआ रहना है। ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन देंगे तब आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है पूरी तरह से अपडेट रहना पड़ेगा कि जो है कब हो रहा है, कब ट्रेनिंग हो रहा है, पूरी तरह से समझ रहे हैं। बार बार जो है कांटेक्ट करके आपको ऑफिस में रहना है। यहाँ पे 30 दिन का टाइम दे रखा है। उसके बाद देखिए कुछ लोगों का ये भी सवाल आ रहा होगा कि भाई जो है रोजगार मेला के चलते जो है रुका हुआ है। ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि रोजगार मेला जो है इस दिन होने वाला है, उसी दिन ज्वाइनिंग मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी मैटर अभी नहीं है। रोजगार मेला में मिलता था पहले, ठीक है। अगर अभी भी कोई अपडेट आता है रोजगार मेला के रिलेटेड तो मैं आपको जानकारी साझा करूँगा आपको। ठीक है, पूरी तरह समझ गए आप लोग। और यहाँ पे आप लोग देख ही चुके हैं कि क्या क्लियरली मेंशन है। मैं जो है हर समय ऑफिशियल जानकारी प्रोवाइड करवाता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी वजह से जो है आपका ज्वाइनिंग नहीं हो पाए। हो सकता है कि आप वहाँ पे कांटेक्ट ही नहीं किए 1-2 महीना, ठीक है। अब इसी कारण से जो है, इसी पॉइंट से जो है आपको ज्वाइनिंग नहीं कर लेगा। वहाँ पे कहेगा कि आपने जो है यहाँ पे हम ट्रेनिंग करवा दी, आप आए ही नहीं, ठीक है। तो पूरी तरह से समझ रहे हैं ना, आपको कॉन्शियस रहना है, नहीं तो यही पॉइंट से आपको जो है कह देगा कि हम दूसरे, वहाँ पे आपका रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, दूसरे कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है, हर समय अपने ऑफिस से कांटेक्ट में रखना है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, मैं जो आपको जो कह रहा हूँ वो आप कीजिए, कांटेक्ट में रहिए ऑफिस से। ABPM डाक सेवक जो है अपने सब डिविजनल हेड से कांटेक्ट करें। ABPM डाक सेवक का जो इंगेजिंग अथॉरिटी होता है वो होता है सब डिविजनल हेड, वो इंस्पेक्टर हो सकते हैं या ASP हो सकते हैं। और BPM का जो है डिविजनल हेड होते हैं, सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस हो सकते हैं, ठीक है, ये सब हो सकते हैं, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट हो सकते हैं, SP या SSP हो सकते हैं। ठीक है, तो आप पूरी तरह समझ गए कि ये प्रोसेस है। और आपको जो है पूरी तरह से डरना नहीं है, ये 30 दिन का टाइम है, डरना नहीं है, खाली ऑफिस से कांटेक्ट में रखना है। ठीक है, लेकिन रूलिंग्स क्या है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको कॉन्शियस होना है कि आप फेल नहीं हो जाए। कोई ट्रेनिंग चला गया, आप जो है उसमें ट्रेनिंग में गए ही नहीं, तो ये सब का ध्यान आपको पूरी तरह से रखना है। थैंक यू।